अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ये बात साथ ही रहिएगा। अब्दुल रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद जीत हासिल हुई है पाकिस्तानी टीम को, किसे क्रेडिट देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों टेस्ट जो मैच हुए इनमें स्पिनर्स का ही जादू चला है। देखिए, डेफिनेट क्रेडिट जो सबसे ज्यादा जाता है वो आपके कामरान गुलाम को जाएगा, जिसको डेब्यू कराया गया। उसने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की और मेरा ख्याल है कि एक वाज़ेह डिफरेंस था पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम के दरमियान में, वो कामरान गुलाम की बैटिंग थी। और अगर वो पहले इनिंग में सेंचुरी स्कोर ना करते तो इंग्लैंड, मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त दे देता। तो ये चीज देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और जो इनकी सिलेक्शन पैनल है, जो क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम चलाते रहे हैं, कि आपने एक यंगस्टर को 4 साल क्यों बाहर बिठाए रखा, और जब आपने उसको चांस दिया तो उसने प्रूव किया। इसी तरह जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिस तरह साजिद खान है, उसने लास्ट टाइम भी बड़ी अच्छी परफॉर्म किया था, इंग्लैंड के खिलाफ भी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, मगर उसके बाद फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, टीम से बगैर वजह के बाहर निकाल दिया गया। और ऐसे प्लेयर्स को खिलाते रहे पाकिस्तान टीम के अंदर, जिनकी ना तो परफॉर्मेंस थी और ना टीम के अंदर जगह बन रही थी। तो काफी चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं, और अगर मेरा ख्याल है कि इनको प्रॉपरली सॉर्ट आउट ना किया गया तो ये शिकस्त के बाद फिर एक जीत के बाद दोबारा फिर शिकस्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को अगर मौका दिया गया तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ विकेट की तब्दीली से ही फर्क पड़ता है, या फिर खिलाड़ियों की तब्दीली भी करामत साबित हुई है ये इस टेस्ट मैच को अगर ले लें हम? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अगर आपने टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जाना है और अगर अपने रैंकिंग ऊपर करनी है, तो आपको तमाम पिचेस पर खेलना सीखना होगा। इस तरह आपको बार बार इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगे अगर आप रावलपिंडी में खेलने जा रहे हैं तो ये मुल्तान में तो चलो आपको मिल गया कि आपने इस पिच पर एक टेस्ट मैच खेला था और उसी पिच पर आपने दोबारा दूसरा मैच करवा दिया, और ये बड़ा रेयर होता है। मेरा ख्याल है कि पहली दफा हुआ हिस्ट्री में कि आपने एक ही पिच के ऊपर 2 टेस्ट मैचेस खेल लिए। तो अब अगर आप रावलपिंडी में जाएंगे तो रावलपिंडी में तो आपको इस तरह की पिच नहीं मिलेगी, और ना ही वहाँ पर आपको इस तरह होगा कि एक टेस्ट मैच के ऊपर दोबारा आपको खेलना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि असल बेहतर चीज तो यही है कि आपको जितनी भी स्पोर्टिंग पिचेज है उन पर जब तक पाकिस्तानी टीम तमाम तरह की पिचेज पर खेलना नहीं सीखेगी तो उस वक्त तक ना तो उनका ग्राफ ऊपर जा सकता है और ना ही ये टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। बिल्कुल, ऐसे आपने रावलपिंडी की अगर क्रिकेट की बात की है, उसकी विकेट की बात की है, तो आपको लग रहा है कि उसका इस कदर टर्न रखा जाएगा और फिर ये कि अगले मैच में किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरना होगा पाकिस्तानी टीम को? देखें, ये कोशिश तो पूरी करेंगे स्पिन पिच बनाने की, मगर इस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मुल्तान की जो ये पिच थी, इस पर एक टेस्ट मैच हो चुका था और 5 दिन आपने एक पिच पर टेस्ट मैच खेला, उसके बाद उसी पिच पर आपने सेकंड टेस्ट मैच करवा दिया। तो रावलपिंडी में आप कोशिश तो होगी पाकिस्तान की, और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह की कोई टर्निंग पिच बन गई तो फिर उस पर काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि जब ये स्ट्रॉन्ग टीम होती है आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि आप उनको लगातार 2 टेस्ट मैचेस में उनका एक आदमी फेलियर डेफिनेट होता है, मगर वो दूसरे मैच में बड़ा स्ट्रांगली वो कम बैक करते हैं। तो इंग्लैंड की टीम से यही एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो तीसरा टेस्ट मैच है, जो डिसाइडेड टेस्ट मैच होगा, उसमें वो बड़ा स्ट्रांगली कम बैक करेंगे और पाकिस्तान को बेहतर प्लानिंग के साथ उसमें जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, अगर हम बात करें साजगार विकेट की, तो किसी भी नए खिलाड़ी को आजमाने में किस कदर अहम साबित होती है, और अगर किसी नए खिलाड़ी को साजगार विकेट ना मिल पाए तो उसका कॉन्फिडेंस पर कितना फर्क पड़ता है, अगर हम आज ही की एग्जांपल्स ले लें? देखिए, बेसिकली चीज ये होती है कि जब अब ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि जब आप कोई नए खिलाड़ी को चांस दे रहे हैं तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि उसका जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जिससे वो ऑलरेडी वो स्ट्रांगली वो खेलता रहा, वो कौन सी पिचेस पर खेलता रहा। तो कामरान गुलाम, जिस तरह आप जानते हैं कि वो सारी क्रिकेट पाकिस्तान में खेला, और डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में जो अगर आप कराची में, हैदराबाद में या आप मुल्तान में और जनूबी पंजाब में खेलें तो आपको इसी तरह की पिचेस ज्यादातर देखने को मिलेगी। और अगर एग्जैक्टली जब वो टेस्ट मैच में आया, कोई भी नया प्लेयर अगर टेस्ट मैच में आता तो उसको वही पिचेस अगर मिल जाए जिस तरह की पिचेस पर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा होता है और उस पर वहाँ पर उसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर उसके लिए टेस्ट क्रिकेट में आना और परफॉर्म करना काफी ईजी हो जाता है, जिस तरह कामरान गुलाम ने किया या साजिद खान ने किया है। मगर अगर इसी तरह के प्लेयर्स को आप जिस तरह पाकिस्तान ने पास में जाया किए, अगर कोई न्यू कमर प्लेयर आप उसको लेकर चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में स्विमिंग ट्रैक पर उसको खिलाना शुरू कर देते हैं, या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में, तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट होती है, क्योंकि वो इस तरह की पिचेस का यूज टू नहीं होता। तो बेहतर तो यही है कि जितने भी आपके टॉप क्लास प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, होम सीरीज उनके लिए एक